सिद्धाय नमो हरि ओम सिद्धाय नमो। ओम सिद्धाय नमो हरि ओम सिद्धाय नमो। आज प्रथम दिवस है और भाई बहनों ने यही आदेश मुझे दिया था कि बाबा पोनाहारी जी की कथा का भी श्रवण पान करवा दिया जाए। तो आप सबके आदेश के चलते आज से हम बाबा जी की कथा शुरू करेंगे। तो यही निवेदन है बाबा जी से कि हे बाबा जी, ये कथा तो आपने ही करनी है, आपने ही करवानी है। हम तो केवल सुनने सुनाने वाले माध्यम होते हैं। सबसे पहले हे गणपति देवा, स्थान ग्रहण कीजिए। हमारे इस कार्य को भी हमेशा की तरह निर्विघ्न संपन्न करवा दीजिए देवा। माँ शारदा भवानी, आपसे यही निवेदन है, हमारी वाणी पर आकर के विराजमान हो जाएंगे। बुद्धि प्रदान कीजिए माँ, ज्ञान प्रदान कीजिए। अपने गुरुजनों, माता पिता, सभी ऋषियों, सभी संतों को नमस्कार करते हुए, वंदन करते हुए आज की कथा प्रारंभ करेंगे। कि ये मेरे बाबा जी, आपने इतना दिया है बाबा, इतना दिया है जिसका हम बखान नहीं कर सकते हैं। आपका जो सहारा है, आपका जो आसरा है बाबा जी, उसका बखान ये तुच्छ सी जीवा कैसे कर सकती है। और बाबा जी से सब मिलकर के पहले ही भजन में कहेंगे कि हे बाबा जी, दिता बाबा जी ने आसरा बतेरा, मैं दुनिया तो नहीं मंगना। दिता बाबा जी ने आसरा बतेरा, मैं दुनिया तो नहीं मंगना। दिता बाबा जी ने आसरा बतेरा, मैं दुनिया तो नहीं मंगना। दिता जोगी जी ने आसरा बतेरा, मैं दुनिया तो नहीं मंगना। दिता जोगी जी ने आसरा बतेरा, मैं दुनिया तो नहीं मंगना। दिता बाबा जी ने आसरा बतेरा, मैं दुनिया तो नहीं मंगना। पला विच बदले हत्थां दी लकीरां नूं, पला विच बदले हत्थां दी लकीरां नूं। जोगी आप लिखे भगतां दी तकदीरां नूं। जोगी आप लिखे भगतां दी तकदीरां नूं। केड़े रंग विच, केड़े रंग विच खेडे जोगी मेरा, पता नहीं मैनू ओदे रंग दा। दिता बाबा जी ने आसरा बतेरा, मैं दुनिया तो नहीं मंगना। दिता जोगी जी ने आसरा बतेरा, मैं दुनिया तो नहीं मंगना। पैणा नू वीर देवे मावां नू लाल जी। पैणा नो वीर देवे मावां नू लाल जी। पैणा नू वीर देवे मावां नू लाल जी। पैणा नो वीर देवे मावां नू लाल जी। अपने भगतां दा रखदा ख्याल जी। अपने भगतां दा रखदा ख्याल जी। नाले पौंदा कर, नाले पौंदा कर
दिखता बाबा जी ने आसरा बतेरा, मैं दुनिया तो नहीं मंगना। दिखता जोगी जी ने आसरा बतेरा, मैं दुनिया तो नहीं मंगना। ओ सच दिलो जीना दा नाम उचारिया, सच दिलो जीना दा नाम उचारिया, बाबा जी ने ओनू बाहों फड़ के हटारिया, बाबा जी ने ओनू बाहों फड़ के हटारिया। पंजा चोरा वाला टूट जावे केरा, ओ कोई नहीं ओ नेड़े खंगड़ा। दिखता बाबा जी ने आसरा बतेरा, मैं दुनिया तो नहीं मंगना। दिखता जोगी जी ने दिखता जोगी जी ने आसरा बतेरा, मैं दुनिया तो नहीं मंगना। लाया बाबा जी ने दिल विच डेरा, मैं मिटे नेड़े होके लंघना। लाया बाबा जी ने दिल विच डेरा, मैं मिटे नेड़े होके लंघना। दिखता बाबा जी ने आसरा बतेरा, मैं दुनिया तो नहीं मंगना। दिखता बाबा जी ने आसरा बतेरा, मैं दुनिया तो नहीं मंगना। मैं दुनिया तो नहीं मंगना, मैं दुनिया तो नहीं मंगना, मैं दुनिया तो नहीं मंगना, मैं दुनिया तो नहीं मंगना। जयकारा हरिदास बोल साचे दरबार की। इसलिए है बाबा जी, बस एक अगर आपका आसरा हमें मिल गया, आपका सहारा हमें मिल गया, उसके बाद दुनिया के किसी और सहारे की जरूरत ही कहाँ है बाबा जी। बाल रूप में मेरे बाबा जी, जो मेरे बाबा जी की ज्यादा करके कथा भक्तों को पता है ना, वो उनको तीसरे जन्म की कथा पता रहती है, जो रत्नो माता के साथ उन्होंने लीलाएं की, फिर उस जन्म की जो कहानी है ना वो पता रहती है। लेकिन हमने जो ये मेरे बाबा जी की अमर कथा है, उसमें मेरे बाबा जी के पिछले जन्मों की कहानी भी आपको बतानी है। ये तो हमेशा से ही होता आया है कि जब भी धरती पर अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, तो भगवान को किसी न किसी रूप में अवतार धारण करके पृथ्वी पर आना पड़ता है, दुष्टों के संहार के लिए और मानव कल्याण के लिए। उनमें से मेरे बाबा जी भी एक हैं। मेरे बाबा जी के 3 जन्मों में उन्होंने, उनकी जो कुल आयु थी वो 144 वर्ष की थी। कुल आयु तीनों जन्मों की मिला करके 144 वर्ष थी। और आपको बताऊं, ये ना मेरे बाबा जी की कृपा ऐसी है कि इनको ना खास तौर से दूध पुत्र दानी कहा गया है। पुत्र की प्राप्ति के लिए खास तौर से मेरे बाबा जी के चरणों में अरदास लगाई जाती है। तो जिस बहन को अपने लिए या किसी के लिए भी पुत्र की इच्छा हो, तो वो इस समय बाबा जी से अपने मन की बात कह दे, क्योंकि इनकी खासियत ही यही है, पुत्र देने में ये देर नहीं लगाते। हे बाबा जी, कथा शुरू करने से पहले बस आपसे यही निवेदन है, यही विनती है बाबा जी कि ये जो कथा सुनाई जा रही है ये लगभग 500 साल पहले की है और अलग अलग ग्रंथों से, इंटरनेट के माध्यम से
अनेकों खोजों के बाद ये कथा बाबा जी आपकी तैयार की गई है, आप ही की कृपा से तैयार की गई है। क्योंकि बाबा जी जब तक आपकी कृपा ना हो एक साधारण मानव कुछ नहीं कर सकता। ये जो कथा यहाँ हो रही है ये आप ही कर रहे हैं बाबा जी, आप ही करवा रहे हैं। बस इस अज्ञानी और तुच्छ जीव को अपनी कृपा प्रदान कीजिए, क्योंकि बाबा जी मुझ में इतना सामर्थ्य कहाँ है कि आप जैसे कलयुग के अवतारी भगवान की जीवन गाथा अपनी इस तुच्छ सी जीवा से कर सकूं। आप तो अंतर्यामी हैं बाबा जी, ये कथा करना मेरे बस की बात कहाँ है बाबा जी। आप ही करने वाले हो, आप ही करवाने वाले हो। अपने इस कार्य में बाबा जी मेरी सहायता करना। और बाबा जी इस कथा के दौरान जितनी भी त्रुटियां हो जाएं उनके लिए मैं पहले से ही अभी से ही बाबा जी आपसे क्षमा याचना कर लेती हूँ। मेरे बाबा जी के 3 जन्मों की कथा हम वर्णन करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कुल मिला के सभी जन्मों की मेरे बाबा जी की आयु 144 वर्ष। और 144 वर्ष में से 49 वर्ष मेरे बाबा जी ने घोर तपस्या की। घोर तपस्या का मतलब है जंगलों में जाके सब कुछ छोड़ छाड़ के, जब वो जंगलों में जाकर के बेसुध होकर के सब कुछ भूल के केवल प्रभु नाम का सिमरन करते थे, वो 49 वर्ष थे। और अब इन्होंने अपने सारे के सारे जन्म शिव भोले भंडारी के नाम ही लिख दिए थे। हर जन्म में इनकी यही इच्छा रहती थी कि शिव भोले भंडारी के दर्शन प्राप्त करूं, और हर जन्म में इन्होंने किए भी। शिव भोले भंडारी की बड़ी कृपा बाबा जी पर रही। हर जन्म में शिव भोले भंडारी को प्राप्त करने वाले, उनके दर्शन करने वाले मेरे सिद्ध जोगी पूर्णाहारी जी, बाबा बालकनाथ जी, जिनकी जीवन गाथा, जिनकी अमर कथा का श्रवण पान करने हम लोग अभी जा रहे हैं, उनके चरणों में सच्चे हृदय से एक बार अपना शीश झुका दीजिए। और जो भी आपके हृदय में भावना हो, जो भी इच्छा हो, वो बाबा जी से कह दीजिए। क्योंकि कोई भी कथा जब हम शुरू करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। इसलिए बाबा जी ये निवेदन भी मैं आपसे करूंगी, जितने भी दर्शक, जितने भी आपके भक्त इस कथा का श्रवण पान कर रहे हैं बाबा जी, उनकी इच्छाओं को पूरा करना बाबा जी, कष्टों को दूर करें। पहले जन्म में मेरे बाबा जी एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए तो उनका नाम रखा गया ज्योति प्रकाश। बड़े प्यारे और सुंदर बालक, जिनको देख करके इकलौता पुत्र, जिनको देख देख करके माता पिता की आंखें भरती नहीं थी, तृप्त नहीं होती थी। हमेशा अपने पुत्र को लाड प्यार के चलते बहुत प्रेम करते थे। लेकिन बाबा जी बचपन से ही विचित्र प्रकृति के थे, जैसे लगता था कोई अनोखा जीव है। जब बाबा जी 7 वर्ष के हुए तो अचानक से इनको
रोग हो गया, कोई बीमार हो गए, ठीक नहीं हो रहे हैं, और बार बार वो ये सोच रहे हैं, माता जो उनकी है वो परेशान हो रही है कि मेरे पुत्र को क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इनको कुछ ओपरा हो गया है। पहले पुराने जमाने की बातें हैं, और गांव थे, लोग भी बहुत साधारण थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो ऐसा लगता है कि मेरे पुत्र को कुछ ओपरा हो गया है, मैं कहाँ से अपने पुत्र का इलाज कराऊं, क्या करूं। माँ जो है ना बहुत परेशान हो गई। एक भक्त थे उसी गांव में जिनका नाम था श्यामलाल। वो शिव भोले भंडारी के बड़े भक्त थे, हर समय भोले भंडारी की पूजा में लगे रहते थे। 12 वर्ष की आयु के थे। आ करके बालक ज्योति की माँ से कहते हैं कि अरे चाची तुम चिंता ना करो, ये बालक जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि शिव भोले भंडारी इस बालक को ठीक जरूर कर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। भोले भंडारी सब ठीक करेंगे, आप चिंता ना करो। इसको तो बड़े होकर के शिव भक्ति में मुझसे आगे निकलना है, इसलिए तुम देखना अभी ये ठीक हो जाएंगे। उन्होंने शिव भोले भंडारी से विनती की, जड़ी बूटी की दवाई दी, बाबा जी ठीक हो गए, बालक ज्योति जो है वो ठीक हो गए। जब वो ठीक हो गए तो माता पिता बड़े प्रसन्न हुए कि हमारा बालक ठीक हो गया। श्यामलाल जी का बड़ा धन्यवाद किया, और श्यामलाल जी कह रहे हैं कि भोले भंडारी ना बड़े भोले हैं, वो तो भक्तों के अधीन है। वो 7 वर्ष की आयु का बालक ज्योति ये सब कुछ जब सुन रहा था, तो उस बालक के हृदय में भी शिव भोले भंडारी के प्रति एक विचित्र सा प्रेम उत्पन्न हो गया। और वो जो श्यामलाल हैं वो कह रहे हैं, वो मेरा शंकर बड़ा निराला, जय बम बम भोले। कि जो ये मेरा भोला भंडारी है ना, ये बड़ा निराला है, ये सबके दुखों को ऐसे ही हर लेते हैं, पता भी नहीं चलता और दुख दूर हो जाते हैं। मेरा शंकर बड़ा निराला, जय बम बम बोले, बम बम बोले। शंकर बड़ा निराला, जय बम बम बोले, बम बम बोले, गलना गादी माला, जय बम बम बोले, बम बम बोले, शंकर बड़ा निराला, जय बम बम बोले, शंकर बड़ा निराला, जय बम बम बोले। घट गंगा वेंदी रंदी, मस्तक चंदा साजे, मस्तक चंदा साजे, मस्तक चंदा साजे। जटाच गंगा वेंदी रंदी, मस्तक चंदा साजे, मस्तक चंदा साजे, मस्तक चंदा साजे। नंदी दी असवारी करदा, डम डम डमरू बाजे, डम डम डमरू बाजे, डम डम डमरू बाजे। ओ पंगद पीवे, ओ पंगद पीवे, ओ पंगद पीवे प्याला, जय बम बम बोले, बम बम बोले, गलना गाजी माला, जय बम बम बोले, बम बम बोले, शंकर बड़ा निराला, जय बम बम बोले, बम बम बोले, शंकर बड़ा निराला, जय बम बम बोले, बम बम बोले। शंकर बड़ा, ओ मेरा शंकर बड़ा, ओ मेरा भोला बड़ा निराला, जय बम बम बोले, बम बम बोले, शंकर बड़ा निराला, जय बम बम बोले। जटाच गंगा
गंगा वेंदी रंदी मस्तक चंदा साजे। मस्तक चंदा साजे, मस्तक चंदा साजे। नंदी दी असवारी करदा डम डम डमरू बाजे। डम डम डमरू बाजे, ओ डम डम डमरू बाजे। ओ पंगद पीवे, ओहो ओ पंगद पीवे, ओ पंगद पीवे प्याला। जय बम बम बोले शंकर बोले, शंकर बड़ा निराला। जय बम बम बोले बम बम बोले। शंकर बड़ा निराला। जय बम बम बोले बम बम बोले, बम बम बोले बम बम बोले, बम बम बोले बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। तो वो शिव भोले भंडारी की श्यामलाल जी इतनी प्रशंसा करते हैं कि जो बालक ज्योति है उनके दर्शनों के लिए ललायित हो जाता है। छोटा सा बालक 7 वर्ष की आयु, उसको शिव भोले भंडारी से स्वाभाविक सा प्रेम हो जाता है। स्कूल भेजने का समय आया, बालक को स्कूल भेजा गया, लेकिन शिव भोले भंडारी के नाम की धुन जैसे उस बालक के हृदय पर छप गई थी। हर समय उनको याद करता। और एक बड़ी बात ये हो गई कि जिस विद्यालय में वो जाते थे उस विद्यालय के रास्ते में एक शिवालय था। अब ये बालक ज्योति विद्यालय जाते जाते नियम बना लिया, रोजाना शिवालय में जाकर के शिवलिंग के सामने बैठ करके पूजा करते थे। ओम नमः शिवाय करते थे। जब वो रोज स्कूल में लेट होते थे तो मास्टर ये सोचते थे कि ये रोज आना जो बालक है ये स्कूल में जो है लेट आता है, क्या कारण है। किसी अन्य बालक को भेज करके पता लगाया गया तो पता चला कि रास्ते में ये शिवालय में बैठे रहते हैं, उसके बाद स्कूल आते हैं। अच्छा, ऐसी बात है। अब तो मास्टर जी इंतजार कर रहे हैं कब वो बालक ज्योति आए और मैं बात करूं। जैसे ही बालक ज्योति शिवालय के बाद विद्यालय पहुंचते हैं, मास्टर जी कह रहे हैं अगर विद्यालय में समय से आओगे, पढ़ाई करोगे तभी कुछ बन पाओगे। तुम्हारे भोले भंडारी भसम रमैया, ना उनके पास घर है ना कुछ और है। तुम जिनके चक्करों में पड़े हो वो कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे लिए। उनके गले में तो नागों की माला है, डमरू बजाते रहते हैं, तुम्हारे लिए क्या करेंगे। ये बात किसी तरह से वो बालक ज्योति सुन तो लेते हैं, पर उनका मन ऐसा कर रहा है कि मैं भाग के अभी अपने घर चला जाऊं। और वो बालक ज्योति छुट्टी होने के बाद जब घर आते हैं अपनी माता से कह रहे हैं कि माँ, आज के बाद मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। क्यों पुत्र, विद्यालय क्यों नहीं जाओगे। तो माँ, जिस स्थान पर मेरे भोले भंडारी का नाम लेकर के उनके विरुद्ध शब्द कहे जाते हैं, मुझे वहां जाना ही नहीं है। मैं उस विद्यालय में आज के बाद बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो माँ कह रही है कोई बात नहीं पुत्र, शाम को तुम्हारे पिता आ जाएंगे, फिर उनसे बात करूंगी, वो तुम्हारे मास्टर जी को समझा देंगे। वो समझाएं या ना समझाएं मैं नहीं जानता हूँ, पर मुझे तो आज के बाद विद्यालय जाना ही नहीं। बड़ा समझाया माता पिता ने, लेकिन वो बालक ज्योति
स्कूल जाने के लिए तैयार ही नहीं। इसी समय में एक ऐसी घटना घटी कि एक अन्य व्यक्ति जो बाबा जी से 4-5 साल बड़े थे, जिनका नाम था धर्मपाल, वो शिव भोले भंडारी के परम भक्त थे। एक ही शब्द वो हमेशा जपते थे, ओम नमः शिवाय। जब बाबा जी से उनका संपर्क हुआ तो वो बड़े खुश हुए। अब दोनों शिव भक्त बैठ करके घंटों तक शिव भोले भंडारी के नाम का जाप करने लगे। क्योंकि वो बालक ज्योति से बड़े थे, इसलिए बालक ज्योति ने धर्मपाल जी को अपना धर्म भाई बना लिया, बड़ा भाई बना लिया, धर्म भाई। वो धर्म भाई बना दिया। अब तो उनकी ऐसी मित्रता हो गई कि उनको भोले भंडारी के अलावा कुछ और सोचता नहीं था। उन्हीं की चर्चा, उन्हीं का नाम स्मरण, उन्हीं के मंदिर में, शिवालय में बैठ करके घंटों तक प्रभु भजन करते थे। अब बाबा जी जो हैं, बालक ज्योति जो है, वो तो इतने मगन हो गए शिव भोले भंडारी के नाम में कि सब कुछ भूल गए। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि जो धर्मपाल हैं, जिनको बाबा जी ने धर्म भाई बनाया था, वो किन्हीं कारणों से शिव भक्ति से उदासीन हो गए। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि हम लोग भी कभी कभी अगर प्रभु से नाराज हो जाएं या कुछ ऐसा कोई भी कारण बने तो पता नहीं क्यों अपना नित्य नियम करना छोड़ के बैठ जाते हैं, जो सही नहीं है। आ करके उन्होंने भी बालक ज्योति से कहा कि देखो, मैंने ही तुम्हें भोले भंडारी के रास्ते पर लगाया था, पर आज मैं ही तुमसे कह रहा हूँ कुछ नहीं है इसमें। बचपन के दिन हैं, मस्ती करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, आनंद करेंगे। तुम हर समय अपना जो समय है ना शिवालय में बिताते रहते हो। देखो मैंने तो छोड़ दिया ये सब। तो बालक ज्योति कह रहे हैं, मेरा निश्चय अटल है, मेरा संकल्प दृढ़ है। मैं भोले भंडारी को प्राप्त किए बिना अब चैन नहीं लूंगा, भले ही मुझे इसके लिए कितने ही जन्म धारण करने पड़े। धर्मपाल जी तो शिव भक्ति से हट गए, लेकिन बालक ज्योति दिन प्रतिदिन भक्ति में लीन होते चले गए।